नमस्ते, मैं डॉक्टर शीतल लोंडे, बोर्ड सर्टिफाइड प्लास्टिक सर्जन, लंदन ट्रेंड हूँ। मैं पूना विमान नगर में प्रैक्टिस करती हूँ। आज की हमारी केस है एक ओल्ड आंटी, शी 75 ईयर ओल्ड। उनके दोनों जो कान की बालियाँ है वो बड़ी हो गई है। क्यों? तो वो बड़े बड़े ईयरिंग्स पहनती थी या एज रिलेटेड है इसीलिए। बट वाई एट दिस एज? क्यों? क्योंकि उनको ईयरिंग्स पहनने हैं, वो जो भी ईयरिंग पहनती है वो निकल के गिर जाती है और इस एज में वो बड़े ईयरिंग्स पहनना नहीं चाहती है या रिंग्स नहीं पहनना चाहती है। उनको सिर्फ स्टड्स पहनने हैं और स्टड्स आर पार चला जाता है। उनकी ऑलरेडी एक हार्ट की सर्जरी हुई है, शी इज़ ऑन मेडिकेशन, शी इज़ ऑन इकोस्प्रिन, जिसे हम ब्लड थिनर कहते हैं, और वो किसी और सर्जरी के लिए उनके पैर के ऑलरेडी इकोस्प्रिन स्टॉप किया है। तो वो हमारे पास आई, उन्होंने कहा चलो वैसे भी इकोस्प्रिन स्टॉप्ड है मैडम, तो वी वुड लाइक टू अंडरगो दिस सर्जरी, जिसे हम कहते हैं ऑरिकुलोप्लास्टी, मतलब ईयर लोब्यूल रिपेयर सर्जरी। इसमें डिपेंडिंग अपन वो होल कितना बड़ा है, सर्जरीज के टाइप डिपेंड आता है। जैसे कि थोड़ा सा ही है तो हम सिर्फ डोनट निकाल के उसको रिपेयर कर देंगे, बट इफ इट इज लिटिल इलोंगेटेड देन वी हैव टू डू अ जेड प्लास्टी and repair the ear so that you get the correct shape of your lobule which is semi-circular. अगर पूरा ही फटा है तो भी अलग सर्जरी लगती है, सिर्फ काट के हम उसे स्टिच नहीं करते। तो we have to make a flap which goes feeding into each other and then the shape also comes and the strength to bear another earring afterwards comes. तो ये अलग अलग टाइप्स होते हैं ऑरिकुलोप्लास्टी के। कई बार लड़कियां हमारे पास आती कहती कि मैम मुझे तो ईयरिंग रोज पहनना है, आप अभी अगर करके दोगे तो हाउ मेनी डेज डू आई डोंट हैव टू वेयर अ ईयरिंग? यस, इफ इट इज अ बिग होल फॉर 6 वीक्स वी विल नॉट अलाउ यू टू वेयर एनी ईयरिंग्स, क्योंकि हीलिंग होता है, सब होता है। और 6 वीक्स के बाद हम लोग दोनों साइड को सिमेट्री देख के आपको होल बना के दे देंगे। बट इन केस इट्स अ स्मॉल होल देन वी जस्ट डू फ्यू फ्लैप्स, लाइक पॉडी फ्लैप है हमारा, जिसमें बस टर्न करके हम टिश्यू लगा देते हैं, तो उसी टाइम पे आप ईयरिंग पहन सकते हैं। सो ऑरिकुलोप्लास्टी इज जस्ट नॉट रिपेयरिंग ऑफ द ईयर लोब्यूल, होल है उसको ओपन किया क्लोज किया, नो, देयर इज मेनी थिंग्स इन दैट। बेसिकली ज्योमेट्री आता है जिसको हम हमारे फ्लैप्स कहते हैं, जिसके कारण वो फील होता है। देयर आर सम हु हैव गॉट वेरी थिन्ड आउट लोब्यूल्स, साइड में टिश्यू अच्छा है पर बीच में एकदम थिन पेपर ही थिन हो गया, तो वहाँ पे हम थोड़ा वॉल्यूम भी कभी कभी ऐड करते हैं, कभी फिलर्स डालते हैं, कभी फैट डालते हैं, एंड यस वी गिव यू एन एस्थेटिकली लुकिंग नाइस ईयर लोब्यूल्स। सो इफ यू हैव एनी क्वेरी, आपको कान के बारे में अगर जानना है, कानों की बालियों के बारे में जानना है, तो प्लीज दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए या विजिट कीजिए ग्रेस क्लिनिक विमान नगर पुणे।